Good morning, students. Today we will learn about Internet and web services. Introduction to Internet and web services. Internet is described as a network of networks, an example of wide area network. When, with the advent of Internet, it has become possible to access almost any information, communicate with anyone across the world, and carry out several internet based tasks. All these tasks can be executed by connecting a computer to the internet, which is also called going ऑनलाइन। स्टूडेंट्स, इंटरनेट क्या है? इंटरनेट को अगर हम डिस्क्राइब करें तो ये नेटवर्क का नेटवर्क है। ठीक है, इसका एक एग्जांपल आप देखते हैं, वाइड एरिया नेटवर्क यानी वैन, जिसका यूज़ करके जिसके थ्रू हम एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को कनेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ हम वर्ल्ड में किसी से भी कम्युनिकेट कर सकते हैं, अपनी इंफॉर्मेशन किसी को भी शेयर कर सकते हैं। ठीक है, और बहुत सारे हम इंटरनेट बेस्ड जो टेक्नोलॉजीज़ जो हैं उसके ऊपर डिपेंडेंट बहुत सारे जो टास्क हैं वो परफॉर्म कर सकते हैं। ये जो टास्क जितने भी हम कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्ट करके करते हैं उसे हम जनरली क्या कहते हैं? ऑनलाइन। Internet offers several important and extensively used features or services which are described as follows. First is World Wide Web. The World Wide Web is a collection of web pages found on this network of computers. Our web browser uses the internet to access the web. A World Wide Web जो है collection of वेब पेजेस है। वेब पेजेस बहुत सारे वेब पेजेस का कलेक्शन है। और वेब पेज क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक पेज जिसे हम कहते हैं। वेबसाइट का जो पेज होता है उसे हम क्या कहते हैं? वेब पेज। तो जो वर्ल्ड वाइड वेब है वो बहुत सारे वेब पेजेस का क्या है? कलेक्शन है। और हम अपने वेब ब्राउज़र के थ्रू इंटरनेट का यूज़ करके हम उस वेब पेजेस को क्या कर सकते हैं? एक्सेस कर सकते हैं। द वर्ल्ड वाइड वेब इज़ अ वे ऑफ एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन between computers on the internet through a huge collection of multimedia documents and elements. वर्ल्ड वाइड वेब का यूज़ ही हम किस लिए करते हैं? मतलब एक तरीके से वर्ल्ड वाइड वेब क्या है? एक तरीका है जिसके थ्रू हम किसी भी कंप्यूटर से इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं। ठीक है, और वर्ल्ड वाइड वेब जो है उसको बनाया किसने था? उसको बनाया था टिम बर्नर्स-ली ने 1989 में जेनेवा में ये बनाया। वर्ल्ड वाइड वेब जब आया तब ये एक प्रपोजल के फॉर्म में हमारे सामने आया, और इसका मेन पर्पस ये था कि जो भी रिसर्चर्स हैं वो एक साथ मिलकर इफ़ेक्टिवली एंड एफिशिएंटली सर्न में काम कर सकें और उनको इसकी परमिशन मिल सके, ताकि वर्ल्ड वाइड वेब पर बहुत अच्छे से काम हो पाए। वर्ल्ड वाइड वेब is an information service that can be used for sending and receiving information over the internet through interlinked hypertext documents. वर्ल्ड वाइड वेब जो है वो एक इंफॉर्मेशन सर्विस है जिसके थ्रू हम एक मैसेज को सेंड कर सकते हैं और किसी मैसेज को रिसीव कर सकते हैं। इंटरनेट पर यह काम होता है, और किसके थ्रू होगा? हाइपरटेक्स्ट डॉक्यूमेंट के थ्रू। इंटरनेट पर जब डेटा सेंड किया जाता है तो उसका फॉर्मेट होता है हाइपरटेक्स्ट फॉर्मेट। इसी के थ्रू डॉक्यूमेंट्स आपके क्या होते हैं? सेंड होते हैं। वेब पेजेस में कंटेन टेक्स्ट, इमेज, वीडियो और अदर मीडिया कंपोनेंट एज वेल एज वेब नेविगेशन फीचर्स कंसिस्टिंग ऑफ हाइपरलिंक्स। अब कई बार ऐसा होता है, आप लोगों ने वेबसाइट्स तो देखी है, वेबसाइट्स पे आपको टेक्स्ट भी मिलता है, इमेजेस भी मिलती है, वीडियोस भी मिलती है, कहीं कहीं आपको लिंक्स भी अवेलेबल होती हैं। तो वेब पेजेस में ये सारी चीज़ें पॉसिबल हैं, लेकिन जब डेटा ट्रांसमिट होता है तब जो हम डॉक्यूमेंट सेंड करते हैं उसका जो फॉर्मेट होता है वो आपका हाइपरटेक्स्ट फॉर्मेट होता है। द डॉक्यूमेंट्स आर फॉर्मेटेड इन मार्कअप लैंग्वेज कॉल्ड HTML that provide link to other documents as well as graphics, audio and video files. अब जो कि HTML फाइल जो आप देखते हैं हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, उसी के थ्रू क्या किया जाता है? डेटा सेंड किया जाता है। और इसका मेन पर्पस इसलिए ये है कि इसको क्यों यूज़ किया जाता है? क्योंकि इसके थ्रू हम ग्राफिक्स, ऑडियो और वीडियो फाइल्स को ईजीली लिंक्स
प्रोवाइड कर सकते हैं। उनको किसी भी डॉक्यूमेंट से कनेक्ट करना हो तो हम इन फाइलों को इजीली कनेक्ट कर सकते हैं। इसलिए हम जब भी इंटरनेट पर बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स की तो वो हमेशा हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज में ही होते हैं। द वर्ल्ड वाइड वेब इज बेस्ड ऑन क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर वेयर अ क्लाइंट सेंड अ रिक्वेस्ट एंड सर्वर प्रोसेस दैट रिक्वेस्ट एंड सेंड रिस्पॉन्सेस। अब देखिए वेब जो है, मैंने जैसे पीछे जो आपकी पहली वाली वीडियो थी उसमें बताया था कि नेटवर्किंग में क्लाइंट और सर्वर का होना बहुत ज़रूरी होता है। क्लाइंट जो होते हैं वो रिक्वेस्ट को सेंड करते हैं और सर्वर उस रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग जो भी उसका रिस्पॉन्स होता है वो हमें सेंड करता है। इन दोनों के बिना कनेक्शन होना पॉसिबल नहीं है। मीन्स कहीं ना कहीं अगर कनेक्शन है तो दो चीज़ तो होना ही चाहिए। तो एक होता है सर्वर और दूसरा होता है क्लाइंट। और www जो है उसमें क्लाइंट क्या होगा आपका, www में क्लाइंट होगा आपका वेब ब्राउज़र और सर्वर होगा आपका वेब सर्वर। तो www जो है वो आपको एक तरीके से इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करने की प्रोसेस में हमें हेल्प करता है और हमें प्रोवाइड करता है फैसिलिटी, ताकि हम इंटरनेट के थ्रू अपनी इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज कर सकें, शेयर कर सकें। डोमेन नेम्स टू कम्युनिकेट over the internet we can use IP addresses, but it is not possible to remember the IP addresses of a particular website or computer every time. Domain names make it easier to resolve IP addresses into names. For example, cbsc.nic.in, google.com, meritnation.com etc. स्टूडेंट्स जब हम इंटरनेट पर काम करते हैं तब हम आईपी एड्रेस का यूज़ करते हैं, और आईपी एड्रेसेस हर मशीन का और हर वेबसाइट का लर्न करना या याद रखना बड़ा मुश्किल है। उसको हम हर बार याद नहीं रख सकते। तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए डोमेन नेम बने, और डोमेन नेम क्या करते हैं, आईपी एड्रेस को नेम्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। तो फॉर एग्जांपल cbsc.nic.in ये जो है इसका भी एक आईपी एड्रेस होगा, लेकिन उस आईपी एड्रेस के कंपैरिजन में ये जो नाम आपको दिया गया cbsc.nic.in ये याद रखना थोड़ा इजी हो, ये आइडेंटिफाई हो जाता है कि किस तरीके की वेबसाइट है, कौन सी वेबसाइट है। तो ये हमें कह सकते हैं कि एक्सेस करने में थोड़ा हमारे लिए इजी होता है। डोमेन नेम एक सिस्टम है जो क्या करता है कि सभी कंप्यूटर्स, जो भी कंप्यूटर्स हैं या वेब सर्वर्स हैं, उनको नेम असाइन कर देता है, और जो नेम वो असाइन करता है वो जो नेम ऐसे आईपी एड्रेस के करस्पॉन्डिंग ही रहते हैं। डेटाबेसेस जो होते हैं उसके जो भी वेब सर्वर पर डेटाबेसेस हैं वो आईपी एड्रेस के करस्पॉन्डिंग ही उन डोमेन नेम्स को यूज़ करते हैं। डोमेन नेम्स जो होते हैं वो यूआरएल में भी यूज़ किए जाते हैं। किसके लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए कि वेब सर्वर कौन सा है। भी वेब सर्वर कौन सा है ये भी हमें पता होना चाहिए ना, तो इसको आइडेंटिफाई करने के लिए भी डोमेन नेम्स का यूज़ किया जाता है यूआरएल में। यूआरएल मतलब यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। फॉर एग्जांपल इन द यूआरएल http www.cbsc.nic.in welcome.htm द डोमेन इज cbsc.nic.in। तो ये जो एक यूआरएल आपको शो हो रहा है इसमें डोमेन क्या है आपका cbsc.nic.in। अब अ डोमेन नेम कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग पार्ट, टॉप लेवल डोमेन और प्राइमरी डोमेन, और एक होता है आपका सब डोमेन्स। फॉर एग्जाम्पल इन द डोमेन नेम cbsc.nic.in, तो .in जो है वो इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो इन इज द प्राइमरी डोमेन नेम, निक इज द सब डोमेन ऑफ इन, CBSC is the subdomain of NIC. The top level domains are categorized into following domains. First is a generic domain names. Generic में है .com for commercial business, .edu for educational institutions, .gov government agency, .mil for military, .net network organization and .org organization. नेक्स्ट है इसमें कंट्री स्पेसिफिक डोमेन नेम्स, .in फॉर इंडिया, .au फॉर ऑस्ट्रेलिया, .ca फॉर कैनेडा, .ch फॉर चाइना, .nj फॉर न्यूजीलैंड,
.pk फॉर पाकिस्तान, .jp फॉर जापान एंड .us यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। स्टूडेंट्स, जैसे ही हमें पता चलता है हमारी वेबसाइट के नाम के आगे .in लगाए तो हमें पता चल जाता है कि ये इंडिया की है। या अगर हम बात करें कि जो हमारे ये जो जेनेरिक डोमेन्स है उससे भी हमें आइडिया लग जाता है। .edu ये मतलब किसी इंस्टीट्यूशंस की है और जो एजुकेशन की फील्ड में कोई काम करता है, मतलब एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है और उसके थ्रू हम इजीली उसे फाइंड आउट कर सकते हैं। .gov से हमें आइडिया लग जाएगा कि ये गवर्नमेंट की वेबसाइट है। .mil से हमें पता चल जाएगा कि ये मिलिट्री की है। तो ऐसे डोमेन नेम जो होते हैं ये आइडेंटिफिकेशन के लिए होते हैं। तो बच्चों, आगे का हम जो देखेंगे अगली वीडियो में देखेंगे, तब तक आप लोग इसको अच्छे से देखिएगा और समझने की कोशिश करें। बाय।